जब रात्रि का पर्दा धीरे धीरे संसार पर उतरता है, तब बाहर की सारी हलचल शिथिल हो जाती है, लेकिन एक और संसार तब जाग उठता है, वह संसार जो भीतर छिपा होता है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड हमसे सबसे अधिक निकट होता है। कोई शोर नहीं, कोई विचलन नहीं, बस मौन और एक अंतहीन विस्तार, जिसमें कुछ अदृश्य संकेत धीरे धीरे हमारे जीवन में उतरने लगते हैं। हर कोई इन्हें नहीं देखता, लेकिन जिन्हें ब्रह्मांड चुनता है, उन्हें यह संकेत सपने की तरह नहीं, अनुभव की तरह महसूस होते हैं। यह संकेत न आंखों से देखे जाते हैं, न कानों से सुने, ये केवल अनुभव किए जाते हैं आत्मा के माध्यम से। पर क्या आप कभी रुके हैं यह जानने कि कहीं ये संकेत आपके पास भी तो नहीं आए थे? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रात को सोने से पहले कोई अदृश्य शक्ति आपसे बात कर रही थी? प्रिय आत्माओं, आपका स्वागत है इस यात्रा में, जहां हम केवल जानने नहीं, अनुभव करने निकले हैं। यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है जो आपको इस वीडियो तक खींच लाई है। यदि आपने कभी रात्रि के मौन में कोई हलचल महसूस की है, कोई कंपन, कोई दृष्टि, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम कोई ज्ञान नहीं बांटते, हम उस अनुभव की ओर इशारा करते हैं जो आपके भीतर पहले से मौजूद है। यदि आप अपने भीतर झांकने का साहस रखते हैं, तो यह यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है। कृपया इसे अंत तक देखें, क्योंकि शायद ब्रह्मांड इस पल में आपसे कुछ कहना चाहता है। हम यह नहीं कह सकते कि ब्रह्मांड कब किसी को चुनता है। यह कोई प्रतियोगिता नहीं, यह कोई योग्यता नहीं, यह केवल अनुभव की गहराई में उतरने की तत्परता है। जब आप रात्रि में अपनी आंखें बंद करते हैं और विचारों की भीड़ अचानक शांत हो जाती है, तब कहीं कोई अदृश्य स्पर्श आपकी आत्मा को हल्का सा छूता है। वह कोई शब्द नहीं होता, लेकिन उसका अर्थ होता है। कभी कभी रात्रि में सोने से ठीक पहले किसी का नाम अनायास मन में आता है। कोई पुरानी याद, कोई ऐसा दृश्य जो आज घटा नहीं, पर लगता है अभी अभी घटा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये केवल संयोग नहीं थे? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड आपके मस्तिष्क की खामोशी में कोई संदेश भेज रहा हो? क्यों कुछ रातें औरों से अलग होती हैं? क्यों कुछ सपनों में ऐसा सत्य होता है जो दिन के उजाले में भी न मिले? और सबसे रहस्यमयी बात, क्यों कभी कभी आपकी आंखें बिना किसी कारण खुद ब खुद नम हो जाती हैं? क्या यह केवल मन की थकान है, या फिर आत्मा की कोई गूढ़ प्रतिक्रिया? ब्रह्मांड जब संकेत देता है तो वह भाषा से नहीं, भाव से संवाद करता है। वह आपको कहता नहीं, वह आपको अनुभव कराता है। लेकिन प्रश्न यह नहीं कि संकेत क्या है, प्रश्न यह है, क्या आप सचमुच उन्हें महसूस कर पा रहे हैं, या फिर आप अभी भी दिन भर की थकान को रात्रि का कारण मानते हैं? यदि ब्रह्मांड आपको चुनता है, तो वह आपको पहले भीतर की ओर मोड़ता है। वह आपको बाहरी दौड़ से अलग करके एक नीरव जगह में बिठा देता है, जहां आप अपने ही विचारों को सुन पाते हैं, जहां आप पहली बार खुद से मिलते हैं। तो क्या आपने खुद से मुलाकात की है? जब पहली बार कोई व्यक्ति स्वयं से भेंट करता है, तब उसकी दृष्टि बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। यह दृष्टि कोई दृश्य नहीं देखती, ये एक अनुभव की दृष्टि बन जाती है। और यहीं से दूसरा संकेत प्रकट होता है, चुपचाप, बिना किसी घोषणा के, जैसे कोई पुराना मित्र वर्षों बाद दरवाजे पर आकर खड़ा हो और आप बिना बोले ही उसे पहचान लें। यह संकेत कोई आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति गूंजती है। यह संकेत कोई आकृति नहीं है, लेकिन उसका स्पर्श हृदय को झकझोर देता है। यह वह क्षण होता है जब आपको लगता है, मुझे कुछ बहुत मूल्यवान याद आ रहा है, लेकिन वह स्मृति मेरी नहीं, फिर भी मेरी आत्मा की है। दूसरा संकेत है अकारण करुणा का जागरण। बिना किसी स्पष्ट कारण के भीतर एक कोमल कंपन होने लगता है। कभी आप चलते हुए अचानक रुक जाते हैं और किसी वृक्ष के पत्ते को गिरते हुए देखते हैं और आंखें भीग जाती हैं। कभी आप किसी अनजान व्यक्ति की पीड़ा को देखकर भीतर तक कांप जाते हैं, जैसे वह पीड़ा आपकी अपनी हो। यह करुणा आत्मा की भाषा होती है। यह वही क्षण होता है जब ब्रह्मांड कहता है, अब तुम केवल व्यक्ति नहीं रहे, अब तुम जीवन को स्वयं की तरह महसूस कर रहे हो।
यह करुणा कोई सहानुभूति नहीं है, यह कोई भावना नहीं है जिसे सीखा जाए। यह तो आत्मा का प्रथम पुष्प है, जो तब खिलता है जब आप अपने सीमित मैं से आगे बढ़ते हैं, जब आप मेरा और तेरा से बाहर आकर केवल जीवन की दृष्टि से देखने लगते हैं। पर क्या आप तैयार हैं ऐसी करुणा को स्वीकार करने के लिए? क्या आप सह सकेंगे वह पीड़ा जो तब आती है जब आप पूरी सृष्टि के दुख को अपने हृदय में महसूस करने लगते हैं? और यहां एक दूसरा प्रश्न भी उठता है, क्या यह करुणा आपको तोड़ने आई है या फिर आपको गढ़ने? क्योंकि जब यह करुणा भीतर आती है तो वह सिर्फ भावनाओं को नहीं हिलाती, वह आपकी सारी सोच, सारे अहंकार, सारी आत्मतुष्टि को विसर्जित करने लगती है। आप में जो झूठा है वह पिघलने लगता है और जो शाश्वत है वह धीरे धीरे उभरने लगता है। दूसरे संकेत में व्यक्ति को अपने भीतर कोई ऐसी शक्ति अनुभव होती है जो न उसके वश में है, न उसकी इच्छा का परिणाम। वह शक्ति केवल प्रेम है, लेकिन वह प्रेम किसी व्यक्ति, वस्तु या पहचान से बंधा नहीं होता। वह बस बहता है, निशब्द, निराकार, निर्लिप्त। यह प्रेम न किसी से अपेक्षा करता है, न किसी से मांगता है। यह प्रेम केवल देने जानता है, और वह भी तब जब कोई सामने हो या न हो। क्या आप भी कभी किसी के लिए प्रार्थना करते हुए रोए हैं, जब सामने वह व्यक्ति नहीं था, लेकिन आपकी आत्मा जानती थी कि वह तकलीफ में है? क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई जानवर आपकी तरफ देखकर रुक गया हो और आप दोनों के बीच बिना शब्दों के कुछ जुड़ गया हो? यदि हां, तो शायद आप भी उस द्वार के पास खड़े हैं जहां दूसरा संकेत प्रकट होता है। ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है तो पहले वह उसे देखना सिखाता है और फिर उसे महसूस करना सिखाता है। महसूस करना, वो भी उस स्तर पर जहां सब कुछ भीतर छू जाता है। दूसरा संकेत यही है, भीतर की गहराई में दूसरों के दुख और सौंदर्य को महसूस कर पाना, बिना दूरी, बिना निर्णय, बिना सुरक्षा। यह संकेत कई बार पीड़ा के रूप में आता है, लेकिन वह पीड़ा स्वार्थ से नहीं, सहभागिता से जन्मती है। और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड यह जानता है, अब यह आत्मा तैयार है अगली सीढ़ी के लिए, क्योंकि अब यह केवल जीवित नहीं बल्कि जागृत है। और जब आत्मा पहली बार पूरी तरह जागती है, तब तीसरा संकेत उदय होता है, एक आंतरिक प्रकाश जो अब बाहर की किसी बात पर निर्भर नहीं रहता। जब आत्मा पहली बार पूरी तरह जागती है तो भीतर कुछ ऐसा होता है जो शब्दों से नहीं, मौन से समझा जा सकता है। यह मौन कोई निस्तब्धता नहीं, बल्कि एक गूंज है, एक ऐसी गूंज जो अंतरिक्ष के पार भी जाती है और आपकी आत्मा के सबसे सूक्ष्म कोने में भी। तीसरा संकेत इसी मौन में प्रकट होता है, एक आंतरिक प्रकाश जो न किसी दीपक से जलता है, न किसी दिशा से आता है। वह प्रकाश आपके होने से ही प्रकट होता है। यह वही क्षण होता है जब व्यक्ति अपने भीतर एक ऊर्जा को महसूस करता है। न वह विचार है, न भावना, न ही कोई कल्पना। वह कुछ ऐसा है जो बस है। कोई भी दीपक जब जलता है तो वह पहले अपने पास की वस्तुओं को रोशन करता है, लेकिन आंतरिक प्रकाश जब जलता है तो वह सबसे पहले अंधेरे को स्वीकार करता है। वह उजाला किसी को चौंकाता नहीं, वह केवल सब कुछ को सहजता से देखना सिखाता है। आप सोचते हैं कि प्रकाश देखने के लिए आंखें चाहिए, पर यह तीसरा संकेत कहता है कि प्रकाश देखने के लिए मौन आत्मा चाहिए। क्या आपने कभी बिना किसी दृश्य के कुछ बहुत स्पष्ट देखा है? क्या आप कभी ऐसे क्षण में थे जब बाहर अंधकार था लेकिन भीतर सब कुछ उजला महसूस हो रहा था? यह आंतरिक प्रकाश संकल्प नहीं है, यह तो स्वीकृति है। स्वीकृति स्वयं की, अपने अतीत की, अपने दोषों की, अपने डर की। यह प्रकाश बाहर से नहीं आता, क्योंकि यह हमेशा से भीतर था, लेकिन अब जाकर आप उसे देखना सीखते हैं। तीसरा संकेत व्यक्ति को यह एहसास कराता है कि वह अपनी परिस्थितियों, अतीत और सामाजिक पहचान से परे भी कुछ है, और वह कुछ ही उसका सत्य स्वरूप है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी कमरे में अकेले हों और फिर भी ऐसा लगे कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि कोई अदृश्य उपस्थिति आपके साथ है, और वह उपस्थिति कोई और नहीं बल्कि आपका गहनतम स्वरूप है? यह वही क्षण है जहां व्यक्ति संसार से हटकर स्वयं की आंखों में देखता है। वह अब दूसरों की दृष्टि से नहीं जीता,
वह उस दृष्टि से जीता है जो भीतर से आती है। तीसरे संकेत में व्यक्ति को एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी उपलब्धि से नहीं आती। वह शांति किसी कारण से नहीं आती, वह बस होती है। यह वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति दुनिया में होता है लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं होती, जहां वह चलता है लेकिन कोई बोझ नहीं उठाता, जहां वह सोचता है लेकिन विचार अब हावी नहीं होते। तीसरा संकेत आत्मा के उस हिस्से को छूता है जहां न कोई पीड़ा पहुंच सकती है, न कोई भय। यह वही केंद्र है जहां से ध्यान की असली यात्रा शुरू होती है। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस केंद्र को देखने के लिए? क्या आप अपने उस स्वरूप को स्वीकार कर सकते हैं जो न अच्छा है न बुरा, बल्कि केवल सत्य है? क्या आप इतना मौन साध सकते हैं कि आपकी आत्मा स्वयं आपको पुकारे? तीसरा संकेत कोई लक्ष्य नहीं देता, वह केवल एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जहां आप केवल होते हैं और वही होना ब्रह्मांड के लिए पर्याप्त होता है। वहीं से जीवन की असली दिशा शुरू होती है, वहीं से वह यात्रा शुरू होती है जहां रास्ते नहीं होते, केवल अंतः प्रकाश होता है। और जब यह आंतरिक प्रकाश स्थिर होने लगता है तब चौथा संकेत आकार लेता है, वह संकेत जो आपको स्वयं से भी आगे ले जाने की शक्ति रखता है। जब आंतरिक प्रकाश स्थिर होने लगता है तब भीतर एक ऐसा मौन जन्म लेता है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह मौन किसी विचार की अनुपस्थिति नहीं बल्कि चेतना की उपस्थिति है। यह मौन कोई खालीपन नहीं लाता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे भीतर संपूर्णता फैल रही हो, धीरे धीरे, शांत लेकिन दृढ़। और यही चौथा संकेत प्रकट होता है। यह संकेत है स्वयं को साक्षी के रूप में देखना। अब आप केवल अनुभव करने वाले नहीं रहते, आप स्वयं को अनुभव होते हुए देखने लगते हैं। यह एक अजीब सा लेकिन अत्यंत दिव्य अनुभव होता है। आप अपने विचारों को आते जाते देखते हैं, जैसे कोई किनारे बैठा नदी की धार को देख रहा हो। आप अपनी भावनाओं को भीतर उठते और गिरते देखते हैं, लेकिन आप उनमें डूबते नहीं, आप केवल गवाह बन जाते हैं। यह संकेत बताता है कि अब आपकी चेतना ने अपनी सीमाओं को पार करना शुरू कर दिया है। अब आप केवल मैं नहीं रहे, अब आप वह देखने वाले बन गए हैं जो इस मैं को भी देख रहा है। क्या आपने कभी ध्यान की अवस्था में स्वयं को बैठा हुआ देखा है? क्या कभी ऐसा लगा कि शरीर कहीं है, विचार कहीं है और आप कहीं और हैं, जहां से आप सबको केवल देख रहे हैं? अगर हां, तो आपने उस चौथे संकेत की छाया को छू लिया है। यह संकेत आत्मा के परिपक्व होने का संकेत है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं तब तक आप उसे जान नहीं सकते। जानने के लिए दूरी चाहिए, लेकिन वह दूरी प्रेम से भरी होनी चाहिए, उपेक्षा से नहीं। आप अपने दुख को देखते हैं, लेकिन अब वह आपको नहीं तोड़ता। आप अपनी कमजोरियों को देखते हैं, लेकिन अब आप उन पर दोष नहीं लगाते। आप अपने भीतर की बेचैनी को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि अब आप जान गए हैं कि यह भी एक प्रक्रिया है, कोई दोष नहीं। यहीं से व्यक्ति क्लेशों से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि वह अब उनमें उलझता नहीं, वह उन्हें देखता है और देखने मात्र से वे धीरे धीरे अस्तित्वहीन हो जाते हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं स्वयं को इस तरह देखने के लिए? क्या आप स्वयं को अपनी तमाम अच्छाइयों और सीमाओं के साथ निर्लिप्त भाव से स्वीकार कर सकते हैं? यह संकेत सबसे गहरा तभी बनता है जब व्यक्ति निष्पक्षता की दृष्टि को स्वयं के प्रति भी अपनाता है। कोई भ्रम नहीं, कोई दोषारोपण नहीं, सिर्फ दर्शक भाव, सिर्फ मौन उपस्थिति। यह स्थिति बहुतों के लिए भयावह हो सकती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को कोई कहानी, कोई पहचान नहीं मिलती। वह केवल होता है, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के, बिना शोर के। और यही तो वास्तविक मौन है, जहां व्यक्ति स्वयं को जीवन के पर्दे पर चलती लीलाओं का दर्शक मानने लगता है। यह संकेत व्यक्ति को बाहरी संसार की पकड़ से मुक्त करता है, क्योंकि जब आप स्वयं को देख रहे होते हैं तो संसार अब आपको नियंत्रित नहीं करता, वह केवल गुजरता है और आप केवल देखते हैं। यह देखने की कला ही सबसे महान ध्यान है, क्योंकि यहीं से व्यक्ति जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, प्रेम और वियोग, हर द्वंद्व से ऊपर उठने लगता है। और जब यह दृष्टा भाव भीतर स्थिर हो जाता है
तब पांचवां संकेत धीरे धीरे जागता है। वह संकेत जो जीवन की समस्त लय को आपके भीतर उतार देता है। जब भीतर का दृष्टा स्थिर हो जाता है तब जीवन एकदम अलग स्वर में बोलने लगता है। उस समय आप संसार को वैसे नहीं देखते जैसे सब लोग देखते हैं, बल्कि आप उसे एक लय, एक संगीत, एक तरंग के रूप में अनुभव करते हैं। पांचवां संकेत यहीं से प्रकट होता है, जीवन की दिव्य लय का अनुभव। यह वह स्थिति होती है जहां सब कुछ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। कोई भी बात अकेली नहीं लगती, कोई भी घटना अकारण नहीं लगती, और हर छोटी सी हलचल भी किसी बड़ी रहस्य की सूचना देती है। आप देखते हैं एक पत्ता गिरा और मन कहता है यह भी कोई इशारा है। आप सुनते हैं कोई पक्षी बोला और भीतर एक विचार जागता है, इस आवाज में कुछ संदेश छिपा है। यह पागलपन नहीं है, यह भ्रम नहीं है, यह वह स्थिति है जहां ब्रह्मांड अब आपके भीतर गूंजने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई सामान्य सी बात भी भीतर किसी असामान्य भाव को छू जाती है? क्या आपने किसी अजनबी की आंखों में झांकते हुए कोई ऐसा परिचय अनुभव किया है जो किसी जन्म जन्मांतर से हो? यह वही संकेत है जहां आप जीवन के सूक्ष्म संगीत को सुनने लगते हैं। पांचवां संकेत यह नहीं कहता कि अब आप सिद्ध हो गए, बल्कि वह कहता है कि अब आप जीवन के संगीत के श्रोता बन गए हैं। और यह संगीत कोई शब्दों का मेल नहीं है, यह तो मौन की लहर है जो हर पल के नीचे बह रही होती है। पर पहले आप उसके शोर में उलझे थे, अब आप उसकी धड़कन को पहचानने लगे हैं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति को सामंजस्य का बोध होता है। हर घटना, हर संबंध, हर परिवर्तन में एक गहरा अर्थ दिखाई देने लगता है। क्या आप भी कभी इस अनुभूति से गुजरे हैं कि जब किसी पुराने दर्द को समझ आया कि वह केवल दुख नहीं बल्कि एक पाठ था, या कभी किसी बिछड़ने वाले से इतना जुड़ाव हो गया कि आपने जाना शायद यह दूरी ही हमें निकट लाने आई थी। पांचवां संकेत व्यक्ति को यह सिखाता है कि जीवन कभी उसके विरुद्ध नहीं चलता, बल्कि जीवन हर पल उसे सहेजता है, गढ़ता है और दिशा देता है। यह वह स्तर है जहां आप शिकायत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब हर घटना में आप एक संकेत खोज लेते हैं। आपको अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल भी अब एक आवश्यक मोड़ लगने लगती है। आपको दूसरों की चोटें अब सिखावन सी प्रतीत होती हैं। क्या यह दृष्टि कठिन है? हाँ, क्योंकि इसके लिए अहंकार को मौन करना पड़ता है। अपने क्यों मेरे साथ जैसे प्रश्नों को मुझसे क्या कहना चाह रहे हो में बदलना पड़ता है। यही है पांचवां संकेत, जहां जीवन अब कोई प्रश्न नहीं रहता बल्कि एक उत्तर बन जाता है। हर क्षण में, हर व्यक्ति में, हर चुप्पी में। और जब जीवन स्वयं उत्तर बन जाता है तब छठा संकेत उस द्वार की तरह प्रकट होता है जहां भीतर और बाहर के बीच की दीवार गिरने लगती है। वहीं से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा किसी पगडंडी पर नहीं चलती, यह भीतर की उस सतह से फूटती है जहां कोई नाम नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई भाषा नहीं, केवल अनुभूति है। वहां पर आप कुछ करते नहीं हैं, आप स्वयं होते हैं। और जब आप केवल होते हैं तब आप पहली बार देखते हैं। जो पहले कभी नहीं दिखा था वही अब बिल्कुल स्पष्ट होता है, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुला हो बिना आवाज के। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आंखें तो वही हैं, पर जिस चीज को अब देख रही हैं वो पहले कभी दिखी ही नहीं थी? क्या यह संभव है कि सत्य हमेशा से वही था, लेकिन देखने की दिशा ही अब बदल गई है? मन अब प्रश्न पूछता नहीं है, वह खुद एक मौन प्रश्न बन गया है। शब्दों की जरूरत नहीं रही, क्योंकि जो उतर रहा है भीतर वह भाषा से परे है। इस बिंदु पर छठा संकेत एक अजीब शांति के रूप में आता है। यह कोई दृश्य नहीं, कोई ध्वनि नहीं, यह बस एक गहराई है जो आपके भीतर उतरती चली जाती है, जैसे कोई बूंद समुद्र से मिल रही हो और भूल रही हो कि वह कभी बूंद थी। शायद यही वह द्वार है जहां आत्मा को देखने लगती है। और फिर वह क्षण आता है जब मौन भी मौन नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है। उस एक शब्द से जो संकेत मिला उसी ने बदल दी पूरी जिंदगी की दिशा। शब्द था रुक। साधक की आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन उस शब्द ने जैसे अंतरात्मा के अंदर एक तूफान ला दिया था। रुक, यह कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, यह उस सूक्ष्म आवाज का आह्वान था
जो सृष्टि के हर कोने से आती है जब आत्मा और ब्रह्मांड संवाद कर रहे हों। उसी क्षण वह साधक जो वर्षों से ध्यान की यात्रा में डूबा हुआ था, अपने भीतर किसी अदृश्य द्वार को खुलते हुए महसूस करता है, और वो द्वार खुला भीतर के ब्रह्मांड का। बाहर की दुनिया मौन हो गई और भीतर से एक नाद गूंजने लगा। वह नाद न तो कानों से सुना जा सकता था, न ही शब्दों में बांधा जा सकता था। वह केवल अनुभव किया जा सकता था। एक ऐसा नाद जो समय और स्थान के पार था, जो यह कह रहा था, अब देख उस दिशा को जिसे तूने कभी देखा ही नहीं। साधक ने अपनी चेतना को उस दिशा में मोड़ा और पहली बार उसे वो दिखाई देने लगा जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। एक ज्योति थी जो भीतर से जल रही थी। न वह अग्नि थी, न दीपक, न सूर्य। वह कोई ऐसी ज्योति थी जो न जन्मी थी और न मरेगी। उसी ज्योति में उसे एक आकृति दिखाई दी। वह कोई देवी नहीं थी, कोई देवता नहीं था। वह कोई आकाशीय प्राणी नहीं था और न ही कोई मानव। वह बस चेतना थी, स्थिर, गहन, निःशब्द। उस चेतना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर क्षण जैसे वह हजारों रहस्य साधक के भीतर प्रवाहित कर रही थी। साधक को जैसे समझ में आने लगा कि अब तक जो वह जानता था वह केवल सतह थी। असली गहराई तो अब खुल रही थी। उसने अनुभव किया कि जो कुछ वह बाहर खोज रहा था, ईश्वर, शक्ति, परम ज्ञान, वह सब कुछ उसी के भीतर है। लेकिन यह ज्ञान किसी पुस्तक से नहीं, किसी गुरु से नहीं, किसी मंत्र से नहीं आया था। यह आया था उस क्षण से जब उसने रुक शब्द को सुना और भीतर उतर गया। अब साधक चलना नहीं चाहता था। उसे लगा चलने में भटकाव है, रुकने में मिलन है, और वहीं एक नई यात्रा शुरू हुई। ब्रह्मांड अब उससे संवाद करने लगा था। पेड़ों की सरसराहट, हवाओं की गति, पक्षियों की आवाजें, सब जैसे कोई गूढ़ संकेत देने लगे। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसकी चेतना जैसे सागर की तरफ फैल गई और वह अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड का विस्तार देखने लगा। उसे दिखाई दिया धरती नहीं घूम रही थी, बल्कि उसकी आत्मा ही थी जो गति में था। सितारे कोई दूर की चीज नहीं थी, वे तो उसी के भीतर थे। चंद्रमा, सूर्य, गैलेक्सी, सब कुछ उसकी चेतना में समाया हुआ था। वह समझ गया, मैं ब्रह्मांड नहीं देख रहा, ब्रह्मांड मुझे देख रहा है। साधक अब मौन हो गया। वह जानता था शब्द अब बाधा बनेंगे, मौन ही सेतु है। और तभी गहराई से एक और संकेत मिला, बहुत धीमी मगर स्पष्ट आवाज में, जो तुम देख रहे हो वह अंत नहीं, यह तो आरंभ भी नहीं है, यह तो मात्र द्वार है। प्रिय साधक, आज की इस रहस्यमयी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपने जिस धैर्य, श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ इस संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात किया, वह सराहनीय है। ब्रह्मांड के संकेत हो, आत्मा की पुकार हो या भीतर के गहरे रहस्य, आप हर क्षण हमारे साथ बने रहे, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। याद रखिए, यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह था आत्मा की आंखों से देखा गया सत्य। अब जब आप इस वीडियो से जा रहे हैं तो आपके भीतर कुछ बदल चुका है। एक बीज बो दिया गया है जो शांति, चेतना और दिव्यता की ओर आपका मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर आपको यह अनुभव थोड़ी भी प्रेरणा दे गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे साथ रोजाना ऐसे ही रहस्यमयी अनुभवों की यात्रा करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर क्लिक, हर प्रतिक्रिया हमें ब्रह्मांड की उस अनकही भाषा को और स्पष्ट करने में मदद करता है। धन्यवाद, नमस्कार, और याद रखिए, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर ही है। जय हिंद जी के रिसर्च सेंटर की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन, और अगली यात्रा में मिलते हैं।